टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दे रखे हैं। इसी के तहत संगम नगरी प्रयागराज शहर में जगह जगह सड़क पर बने गड्ढों में पैचिंग की गई, लेकिन शायद करैली की तरफ लोक निर्माण विभाग की नज़र नहीं गई। यहां इलाका गड्ढा मुक्त अभियान से अछूता ही रह गया। यहां कई सड़कों की दशा ऐसी है कि जरा सी चूक से कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। बता दें, करैली के पहलवान चौराहे से मस्तान मार्केट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। करीब 12 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बनवाया था। चकाचक सड़क से लोगों को राहत भी मिली थी, लेकिन अधिक समय तक लोगों को सुविधा नहीं दे सकी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और लोगों से जाना तो यहाँ के स्थानीय पार्षद और जनता का कहना था कि 11 साल करीब 12 साल पहले इस सड़क को बनवाया गया था, मगर योगी सरकार आने के बाद ही सांसद और ना ही क्षेत्र विधायक यहाँ कभी आए और ना ही सांसद जो नए बने उज्जवल रमण वे भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और मंत्री नंदी कभी आना ही नहीं चाहते और यहाँ के लोग खराब सड़कों से परेशान हैं। उनका कहना है लोगों को वाहनों से चलना तो दूर बात है, यहाँ पैदल चलना भी कठिन हो गया है। सड़कों पर जिस तरह से बड़े बड़े गड्ढे थे, लोगों में नाराज़गी है और सबसे ख़ास बात यह है कि जो गड्ढे हैं अक्सर मलबा डालकर लोग पटवा देते हैं, मगर उसके बावजूद पानी जब बारिश होती है तो मलबा बह जाता है और फिर बड़े बड़े गड्ढे दिखने लगते हैं। सभासदों ने अपने स्तर से कहना था कि पैचिंग भी कराई, मगर पैचिंग यहाँ कब तक टिकेगी ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मगर आप देख सकते हैं जिस तरह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और बता दें, करैली के पहलवान चौराहे से मस्तान मार्केट तक की सड़कें गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त की जगह, और बड़े बड़े गड्ढों के कारण यहाँ पर वाहन चलाना मुश्किल होता है और रात के अंधेरे में लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और कई बार ई रिक्शे भी पलट जाते हैं। अब देखना होगा कि इस पर योगी सरकार के मंत्री विधायकों की नज़र जाती है और इसकी कायाकल्प होता है या नहीं, या फिर इसी तरह से गड्ढा बना रहता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था जनता का और स्थानीय लोगों का और पार्षदों का, आइए दिखाते हैं आपको। जब यहाँ पानी भरता है, ये रोड पे नाला के करकट सब भर जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कूड़ा ला के भर्ती कर देते हैं, सब भर जाता है। यहाँ पर रोड पे हर वक्त गिरता रहता है। सांसद और विधायक यहाँ के कोई काम की नहीं है। सब यही रोड के सभासद भी जाते नगर निगम में बात करते हो, कोई सुनाई नहीं होता है। ये कहते हैं ये रोड ऐसे ही रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये रोड पीडब्ल्यूडी की है और ये इस रोड का जो भी विकास कार्य की जिम्मेदारी है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सांसद की है। और मैं इस वार्ड का सभासद हूँ और सभासद के जो कर्तव्य है, सभासद का कर्तव्य ये है कि अगर रोड कहीं खराब है, कहीं गड्ढे हैं तो उसकी पैचिंग कराए। मेरा कार्यकाल लगभग 15 महीने का पूरा हुआ। इस 15 महीने के बीच में इस रोड की मैंने 2 बार पैचिंग कराई और तब तक ये ठीक थी, क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट का मामला ज़्यादा है, सारी नालियाँ बंद है और यहाँ पे जब भी होता है कभी मलबा डलवा दिया जाता है, कभी जो है जीएसबी डलवा के गड्ढे को पैच कराए। माननीय उज्जवल रमण सिंह जी, जो कि अभी चुनाव जीतने के बाद करैली में उनका गृह प्रवेश नहीं हुआ है, मैं उनको अभी ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, बस इतना याद दिलाऊंगा, काफ़ी समय हो गया, वो एक बार करैली का जो निरीक्षण करें और देखें करैली की दुर्दशा क्या है। दूसरी चीज़, वर्तमान में जो विधायक हैं हमारे शहर दक्षिणी के और कैबिनेट मंत्री हैं, काफी विकास कार्य वो लोगों के कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि विकास कार्य हो रहा है और विकास कार्य कैसा हो रहा है वो आप सबके सामने है। ये माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी का ये क्षेत्र है शहर दक्षिणी का। रिक्शे में कितना खराब भी आ जाता है, रिक्शे पलट भी गए हैं, कितने एक नहीं कितने रिक्शे पलटते हुए देख चुके हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे और इसीलिए कुछ सोच नहीं रहे आदमी कि यहाँ बनाना चाहिए कि नहीं। मेन रोड है ये, रोड इतनी जो है खराब चल रही है, क्या बताया जाए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए बलात्कार व हत्या मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और बेटी को न्याय दिलाने के लिए ईसाई समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे हैं और ईसाई समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। बता दें, डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एडर दान के नेतृत्व में गर्ल्स हाई स्कूल से लेकर पत्थर गिरजाघर
चर्च तक ये कैंडल मार्च निकाला गया और साथ ही यहाँ पर पहुंचकर लोगों ने बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें, पत्थर गिरजाघर के कैंपस में जहां प्रार्थना की गई और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। ऐसे में राष्ट्र गीत का भी यहां पर आयोजन हुआ और ऐसे में लोगों में आक्रोश था और कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों का कहना था कि सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि दोबारा कोई बेटी के साथ इस तरह की घटना न कारित कर सके। और साथ ही क्या कुछ कहना था यहाँ पर डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एग्डरदान का और छात्राओं का इस पूरे मामले पर किस तरह से आक्रोश है और क्या कुछ कहा है कैंडल मार्च निकालने के बाद, आइए दिखाते हैं आपको। और देखिए, बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने भाग लिया है और वो बहुत नाराज हैं, आक्रोश है उनके अंदर। और हम डिमांड करते हैं कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे घिनौने काम करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। कानून में सजा हल्की है, इससे लोग बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन जहां फांसी की सजा दी, 2-4 ऐसे दरिंदे लटकाए फांसी पर, कोई नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, डिमांड करते हैं कि ऐसे दरिंदों को जो ऐसी दरिंदगी करते हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इससे कम कुछ भी नहीं हम मांगते और हम संसद में इस बात को उठाएंगे कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए। हाँ, तो कैंडल मार्च से हम ये बताना चाहते हैं, भले हम अपने उम्र से कम लगते हो, हमें लगता हो कि हमें इतना नहीं पता है, बट जैसे हम सब ने अखबारों में पढ़ा है और देखा है ये दरिंदगी जिस हिसाब से हुई है, कैसे उन दीदी के साथ इतना भयानक हुआ, हम चाहेंगे कि ऐसा आगे ना हो। और हमारी कैंडल मार्च से हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने हम लोग ताकतवर हैं और कितना हम निखर के आ सकते हैं। हम बोलते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं हम कमजोर हैं। हमारे सरकार से यही मांग होगी कि जो एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट रेप विक्टिम्स के, उसके और स्ट्रॉन्ग लिया जाए और सिर्फ उसको ऐसे छोड़ा ना जाए। और केसेस जो 5 साल, 6 साल, 8 साल चलते रहते वो ना हो और तुरंत एक एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट पर। मेरा नाम दिवांशी सिंह है। आज कैंडल मार्च से हम यह मांगना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को निवेदन करते हैं कि जो रेप केसेस हो रहे हैं तो विक्टिम्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उन्हें दे शुड बी हैंग टू डेथ, उनको फांसी चढ़ाई जाए और उससे कम कुछ ना हो और ताकि यह केसेस कम हो जाए। जसरीन कौर भाटिया। संगम नगरी प्रयागराज के पुराने शहर में जहां यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, उसकी वजह से जहां लोगों को काफी परेशानी करनी पड़ती है। बता दें, प्रयागराज के रीडर रोड पर जहां अतिक्रमण सड़कों पर किया गया है, बता दें यहाँ पर जो दवा के दुकानदार हैं और जो लोग यहाँ आते हैं वो सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स हैं या शॉप्स हैं उनके पास अपनी पार्किंग नहीं है और जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति होती है और आधे से ज्यादा सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर ये समस्या आज से नहीं, सालों से है और इसका कोई तरह का हल आज तक नहीं निकल पाया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि महाकुंभ भी करीब है और प्रयागराज जंक्शन से और संगम की ओर जाने वाली ये मेन रोड है और ऐसे में अगर इस तरह से सड़कों पर गाड़ी खड़ी रहती है तो लोगों को कितनी असुविधा होगी और लगातार जाम की स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोग काफी परेशान होंगे। और साथ ही जो यहाँ पर पोर्टिको है उसमें भी पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे कि सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी होती है और देखना होगा नगर निगम भी इस पर किस तरह से कार्रवाई करता है और साथ ही इस पर यातायात पुलिस भी किस तरह से कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। इरफान सोलंकी ने महिला का घर जलाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है। बता दें, वहीं आज इस मामले में जहां सुनवाई होनी थी तो आज सुनवाई टल गई है। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टली है और पिछली कई तारीखों से सुनवाई टल रही है। और बता दें आपको, अब वहीं इस मामले में 18 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। बता दें, सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के मामले पर अब 18 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।